सो हे गाइस, इट इज अ ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। जैसे आप लोग जानते हो ना, प्रोजेक्टाइल मोशन जो 2D मोशन जो बच्चे पढ़ते हैं उसको पता होगा कि ट्रैजेक्टरी इक्वेशन क्या होता है। और ट्रैजेक्टरी इक्वेशन से जब भी हम लोग को सवाल दिया जाता है जस्ट लाइक दिस, y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस 10x स्क्वायर, और इस सवाल में आपको पूछा गया कि रेंज बताओ कितना होगा, इस तरीके का सवाल देता है। या तो आपसे यहाँ पर रेंज पूछ सकता है, या तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पूछ सकता है, या तो आपको टाइम पीरियड पूछ सकता है, या फिर प्रोजेक्शन एंगल, या फिर हाइट, कुछ भी पूछ सकता है। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बेसिकली आपका यही सारे रहता है। तो चलिए, सबसे पहले इस तरीके का जो क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करने से पहले हमें इतना जानना पड़ता है कि ट्रैजेक्टरी इक्वेशन होता क्या है। तो मैंने पहले थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि ट्रैजेक्टरी इक्वेशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक आदमी है, देखिए बढ़िया से देखना स्क्रीन के, और ठीक है हम एकदम बढ़िया से समझा रहा हूँ। ये एक आदमी है जिसका नाम है रामू काका। क्या नाम ले लिया हमने? रामू काका। चलिए, रामू काका है, और इधर आप हो। इधर कौन है? आप हो, ठीक है ना, आप। अब क्या कर रहा है? रामू काका ने बॉम्ब फेंका। जब आप रामू काका ने बड़े गोल वाला डिनामाइट, सोचो बॉम्ब मतलब डिनामाइट ही हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं, डिनामाइट फेंक रहा है रामू काका ने। और ये जो डिनामाइट है ना, ये आगे भी चल रहा है, देखो ना, यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको आगे भी बढ़ना पड़ रहा है और साथ के साथ ऊपर भी चलना पड़ रहा है। मतलब 2D मोशन तो कर रहा है यार, वर्टिकल मोशन भी कर रहा है, लीनियर मोशन भी कर रहा है, 2 डायमेंशन में मोशन कर रहा है, इसका मतलब 2D मोशन कर रहा है। अब ये जब बॉम्ब ऊपर से ऐसे जा रहा है ना, पूरी पाथ, ये जो इसकी जो पाथ है ना, ये कैसी लग रही है आपको? प्रोजेक्टाइल जैसा लग रहा है कि नहीं, बताओ? प्रोजेक्टाइल जैसा लग रहा है ना? अब ये जो प्रोजेक्टाइल जैसा लग रहा है, इस वक्त हर वक्त ये जो बॉम्ब है ना, अगर यहाँ पर जब था, फिर यहाँ पर जब था, फिर यहाँ पर जब था, हर वक्त इसका कुछ ना कुछ अलग अलग इक्वेशन रही हो, ये हम लोग को पता है ना। और वो जो इक्वेशन रहती है इसके बीच में, उसी को हम लोग कहते हैं y और x के बीच में जो भी रिलेशन रहता है, हर इंस्टेंट पे कुछ अलग अलग पाथ होते हैं, और हर इंस्टेंट पे जैसे ही ये इक्वेशन होता है, y और x के बीच जो भी रिलेशन वाले इक्वेशन होता है, दैट इज नोन एज द ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। और इसी ट्रैजेक्टरी इक्वेशन पे बेस करके हमें एग्जामिनर इस तरीके का सवाल देते हैं, और इसमें हमें जनरली बताने के लिए पूछता है कि रेंज बताओ यार कितना होगा। क्योंकि रेंज क्यों पूछता है? आप तुम बोलोगे यार सर इतने सारे था तो रेंज क्यों पूछता है? बिल्कुल देखो यार, रेंज पूछता है बिकॉज रेंज को निकालना थोड़ा सा मस्के वाली चीज हो जाती है। मस्के मतलब कैलकुलेटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, और जिसमें बच्चा उलझ जाते हैं। ज्यादातर बच्चा रेंज निकालने के लिए जो जाता है ना, जो कैलकुलेटिव बड़ा बढ़िया सा तरीका होता है, एकदम प्रोसेस मेथोडोलॉजी से हम लोग जब जाते हैं ना, उसमें उलझ जाते हैं ना। कई बार मैंने खुद भी ऐसे ट्राई करा है ना, खुद भी रेंज निकालने के लिए जो एक्चुअल प्रोसेस है उस पे जा करके निकाला, तो बहुत टाइम भी लग रहा है, साथ के साथ कई बार तो कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से भी हुआ है, आपसे भी शायद होगा। तो उसी कैलकुलेशन मिस्टेक और उसी टाइम टेकिंग वाला जो मस्का है, उसे हम लोग तोड़ने के लिए एक नया ट्रिक आविष्कार किए हैं आपके लिए। तो आप इस ट्रिक को बढ़िया से सुन लो, पूरी वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा आई गेस, है ना। तो उससे पहले क्या है ना, इस क्वेश्चन को मैंने एक बार तरीके से भी समझाऊंगा, फिर मैंने लास्ट में इसका ट्रिक बताऊंगा। तो ट्रिक देखने के लिए पूरा लास्ट में वीडियो को जंप कर सकते हो, या फिर जो तरीका है उसे भी सुनने के लिए आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली हम क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन गिवन है, आपको ये जनरल इक्वेशन पता चल गई। ये जनरल इक्वेशन कब लिखी जाती है? जब हर पॉइंट पे, हर इंस्टेंट पर y और x के बीच रिलेशन लिखा जाता है, उसी पर ये जनरल इक्वेशन लिखा जाता है। अब क्या कर रहा हूं मैं, इस इक्वेशन से इसको कंपेयर कर रहा हूं। जैसे आप इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करोगे ना, ये देखो tan थीटा का वैल्यू आपको सीधा दिख रहा है, कितना हो रहा है? tan थीटा का वैल्यू हमने इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। tan थीटा का वैल्यू √3 दिख रहा है ना। क्या दिखेगा? tan थीटा का वैल्यू √3 दिखेगा। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया, है ना भाई, 60 डिग्री। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको भी अगर कंपेयर कर लूं ना, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो 10 को अगर कंपेयर कर लूं मैं, तो कितना आता है बताइए? हाफ जी यू स्क्वायर, नीचे नीचे यू स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी अगर मुझे थीटा भी पता लग गया तो वीकन यहाँ पर जल्दी जल्दी बैठा भी सकता हूँ। देखो अब नहीं बैठा रहा हूँ, चलो जी को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 मानते हैं, चलिए मान लिए, है ना। अब क्या कर रहा हूँ, यू स्क्वायर को हम लोग उधर भेज रहा हूँ। कहाँ भेज रहा हूँ? मामू के घर में, है ना। यू स्क्वायर थीटा को हमने मामू के घर में भेज दिया, है ना। मामू के घर कहाँ है? 10 के साथ है, तो हाफ हो जाएगा, है ना।
चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, सिंपली हमें क्या निकालना है, यू स्क्वायर निकालना है इससे, ताकि हम रेंज निकाल सकते हैं। बढ़िया बढ़िया। देखो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, हाफ 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर क्या होता है, देखो एक और हाफ था ना मेरे पास, हाँ हाफ तो यहाँ आ गया, ये बहुत बढ़िया। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख, कॉस स्क्वायर थीटा, चलो बढ़िया है। अब क्या कर रहा हूँ, यू स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएंगे, आधा, आधा में से 1 आधा में से क्या हो जाएंगे 1 और डिवाइडेड बाई 4 हो जाएंगे, यानी कि 4 ऊपर जाएगा, 4 ने बोलेगा भाई मेरे को ऊपर भेज दो यार, मजा नहीं आ रहा है। 4 बोलेगा कि मैंने तो ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि 1/4 है नीचे, है ना। तो 4/2 कर लोगे इसको कैलकुलेशन, तो आपका आंसर जो आएगा यू स्क्वायर का वैल्यू 2। पर क्या ये पूछा है, नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, रेंज पूछा है। चलिए रेंज निकालते हैं। तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस के साथ भी थीटा लगा लो, सबके साथ थीटा है, थीटा मजे में है जी, और नीचे में क्या हो जाएंगे, जी हो जाएंगे। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब आपको इस सवाल को सॉल्व करनी है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला आपको पता लग गया है। और ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा पूछा, तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन जरूर रिवाइज करना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 2 यू स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, 2 अगेन लिख दो एक बार और। साइन थीटा, सर साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है, देख पा रहे हो, तो साइन 60 का वैल्यू बैठा लो, कितना हो जाएंगे, √3/2। ये तो हम लोग +10 से पता है ना हमें। चलिए बहुत बढ़िया। कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू भी 60 डिग्री है, कॉस थीटा 60 डिग्री 1/2 होता है। चलो नीचे कितना है, जी है, चलो बढ़िया है। अब 2 से 2 काटा, 2 से 2 मर गया, और नीचे कहाँ रहा, √3, जी की जगह अगर हम लोग 10 लिखते तो बढ़िया रहेगा। तो रेंज आ गया √3/10, हो गया, सॉल्व हो गया। अब ये तो होता है भाई प्रोसीड्योर, प्रोसेस से अगर जाते हैं, कंपेयरिंग वाले चीजें लगाते हैं, और साथ के साथ ये वाला इक्वेशन भी हमें याद करना पड़ता है, फिर जा करके हम लोग एग्जाम में, इतना बढ़िया से कर पाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मान लो अभी कितना समय बीत चुका है, 4-5 मिनट तो चल गया होगा, है ना। 4 मिनट तो आराम से जाएगा, 4 मिनट तो जाएगा ही सही। फिर ऊपर से अगर मान लीजिए कैलकुलेशन गलत हो गया तो क्या होगा, उसमें मस्का हो सकती है ना। इसी क्वेश्चन को मैंने अब आपको ट्रिक से समझाऊंगा। ट्रिक से करने के लिए देखो यहाँ पर मैं ट्रिक लिख देता हूँ इसका, है ना, बहुत बढ़िया ट्रिक है, एकदम ध्यान से सुन लो। जैसे कहीं भी ना y = ax माइनस bx² वाले टर्म हमें दिख जाए, जैसे ही ये वाला टर्म आपको दिख जाए ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का, तो रेंज निकालने के लिए ना बेटा लॉजिक लगा दो, a/b कर दो, आपका आंसर आ जाए, a/b कर दो। इतना बड़ा जो मेथड आपने करा है ना, इतना बड़ा जो चूतिया में गाली दिया हो गया, है ना, इतना बड़ा जो मेथड आपने करा है, इसका कोई मतलब नहीं है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मतलब इसको तो करोगे बोर्ड एग्जाम में करोगे, लेकिन ये वाला तरीका होता है कम्पिटिटिव वाले में। अब इसके साथ भी मिला के कर लो, r के जगह में, a के जगह में क्या है, √3 है, देख पा रहे हो, a के जगह में √3 है, तो √3, b के जगह में क्या है, 10 है, तो b के जगह में हम लोग अगर 10 पुट कर दे तो हो जाएगा √3/10। समझ में आ गया। अब चलिए एक और सवाल आपसे करके दिखाता हूँ। इसको मैं तरीके से नहीं करूंगा, क्योंकि हमने क्या सीख चुका है, हमने ट्रिक सीख चुका हो। एक बार ट्रिक और लगा लो, एक बार खुद ट्राई करो यार, खुद ट्राई करो। ax हो जाएंगे, x स्क्वायर में ax हो जाएंगे, x माइनस b²। तो मैं तो कहता हूँ यार, आपको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन भी भूल गए हो ना, ये कौन सी पेन आ गया, आप अगर ट्रेजेक्टरी इक्वेशन भी भूल गए हो ना, ये वाले तरीका लगा लो यार, बढ़िया है, कुछ करने का जरूरत नहीं। r बराबर क्या हो जाएंगे, a/b हो जाएंगे, ये तो आपको समझ में आती है। अब देखो ये इक्वेशन आपको समझ में आ रही है, y बराबर ax माइनस bx², a के जगह पर क्या है, 4 है, a के जगह पर 4 है, और ये क्या है बेटा, x² के जगह पर 1/4 है क्या, 1/4 है क्या, तो we can easily write that a के जगह पर 4, b के जगह पर 1/4, गलती से 4 मत नीचे लिख देना, 1 मीटर आंसर में कभी नहीं हो पाएंगे, 16 मीटर आंसर हो जाएगा, जो कि एकदम बढ़िया आंसर है और एकदम सही आंसर है।
ठीक है। अगर आप तरीके से करना चाहते हो तो वो भी बढ़िया है, लेकिन उसमें क्या है ना, टाइम भी खा रहा है हमारा। क्या क्या जा रहा है देखो, टाइम जा रहा है, साथ के साथ क्या जा रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। तो बढ़िया है भाई, ये ट्रिक लगा लो ना, क्यों दिक्कत कर रहे हो, ये ट्रिक लगा लो, बढ़िया है। ए एक्स माइनस बी स्क्वायर रेंज निकालने के लिए पूछे तो ए बाई बी। हाँ है, मैं मानता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछता है टाइम पीरियड, तब आपको तरीके से ही जाना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी पूछता है तब भी आपको तरीके से जाना पड़ेगा। प्रोजेक्शन एंगल पूछता है तो बढ़िया सुंदर हो गया ना, जिसे भी तरीके से ही जाना पड़ेगा। लेकिन हमें जनरली क्या पूछता है, रेंज। मैंने ये ट्रिक इसीलिए बताया बिकॉज रेंज ही पूछता है। जनरली क्या पूछता है, रेंज पूछता है। और जब रेंज पूछता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ए बाई बी वाले कॉन्सेप्ट, जिसे कहते हैं ए बाई बी कंसेप्ट, है ना। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया ट्रेजेक्टरी इक्वेशन से कैसे करने का रहता है। ऐसे सवाल आप और प्रैक्टिस कर सकते हो, बढ़िया से कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके का सवाल का कोई लिमिट नहीं होते हैं। और इस तरीके का सवाल जब आए, आप घबराना नहीं, पहली बात तो घबराना नहीं, डरना नहीं, एकदम बढ़िया से करके आना। अगर आप ये ट्रिक भी भूल जाते हो तो तरीका आपको याद ही है ना। तो बेसिकली आप कुछ भी लगा के कर लो, लेकिन बढ़िया तो ये है भाई ट्रिक, है ना। एकदम चुटकियों में आंसर हो रहा है, कितना सेकंड लग रहा है, 2 सेकंड। अब ये इतना मैं करके दिखाया, अगर आप चाहते हो तो मुंह पे वर्बाली भी कर सकते हो इसको, है ना, वर्बाली कर सकते हो। जैसे 4/1/4 करोगे, ये आपको क्या है, तुम मुंह पे बना सकते हो। 4/1/4 क्या हो गया, 16 हो जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया। चलो, आपको मैंने आई थिंक समझा दिया सारे ट्रेजेक्टरी इक्वेशन वाले सवाल कैसे करना रहता है। और ये प्रीवियस वीडियो का जो देखो, ये मैंने बताया था, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं आज की वीडियो। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया, सो मच, वेरी गुड। और सब्सक्राइब कर लेना यार, लाइक भी कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने की इच्छा तभी जगती है अगर आप सब्सक्राइब करते हो, अगर आप लाइक करते हो। ठीक है, थैंक यू।